नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये पुरानी वीडियो आपने देखी होगी, लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आपको बता रहा था। ये उसी सीरीज में अगली वीडियो है। पुरानी वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बताया था परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। इस वाली वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बताऊंगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का। अब परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था आपको पिछली वीडियो में। डिटेल हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे, जब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी ये दोनों मेरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, इनका मैं किस तरह से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये हम पढ़ेंगे। मैंने दो एग्जांपल्स लिए अलग अलग, दोनों को बारी बारी करके हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा नंबर है 12254। तो पहला स्टेप तो सेम है कि हमें पेयर्स बनाने हैं इनके, और पेयर्स बनेंगे बैकवर्ड, पीछे से दो दो के पेयर बनाने हैं। ये नंबर अकेला है इसलिए मैं 0 लगा के इसका पेयर बना लेता हूं, ठीक है। एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगा, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगा, और एक लाइन इधर से। अब मुझे वो नंबर देखना, पहला पेयर कौन सा है मेरा 1, तो मुझे वो नंबर देखना है जिसका स्क्वायर जस्ट इसके बराबर या इससे छोटा है। तो ऑब्वियसली वो नंबर 1 1 जा 1 होगा, 2 2 जा 4, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो मैं 1 यहां पे लिख लूंगा, 1 यहां पे लिख लूंगा, ये मेरा 1 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आएगा। अगला पेयर आपको पूरा उतारना है, पूरा उतारना है अगला पेयर। इसमें कभी भी एक डिजिट नहीं उतरती है, इसमें पूरा पेयर नीचे उतरता है, ठीक है। पूरा पेयर उतार लिया है। यहां पे कौन सा नंबर आएगा, जो भी मेरा क्वेश्चन में लास्ट डिजिट है उसको आप इसमें प्लस कर दीजिए। 1 और 1 2 आ गया, ठीक है। अब मुझे यहां पे एक नंबर वो रखना है, और यहां पे भी वो सेम नंबर आएगा, यहां पे और यहां पे वो सेम नंबर आएगा। कौन सा वो नंबर होगा जिसको यहां रखने पे और उसी नंबर से इस पूरे को इंटू करूं तो इस 22 के बराबर या 22 से छोटा आ जाए, ठीक है। तो अब मैं चेक करूंगा, तो मैं सिर्फ चेक करता हूं इधर मेरा नंबर कौन सा है। आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए या कुछ भी कह लीजिए कि यहां पे अभी मेरे पास कौन सा नंबर है 2, तो आप 2 से डिविजिबिलिटी चेक करो, सिर्फ 2 की। पूरे 22 की डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 की करो। 2 की टेबल में 2 1 बार जाएगा, तो यहां वो नंबर आएगा 1। 21 इंटू 1 21, तो 21 यहां पे लिख दिया। अब जब यहां पे 1 लिखा है तो यहां पे भी 1 लिखूंगा, तो ये आ गया मेरा 21। अब 22 में से 21 को माइनस करूंगा तो बचा 1। अब फिर से नेक्स्ट पेयर जो बचा है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। 154। अब क्या करूंगा, यहां पे कौन सा डिवाइजर आएगा, यहां पे जो भी मैंने अभी आपको बताया, जो भी लास्ट डिजिट होती है क्वेश्चन में वो यहां पे प्लस हो जाती है यहां पे। तो ये मेरा 1 यहां पे आके यहां पे प्लस हो गया, और यहां पे मेरा बन गया 22, ठीक है। यहां पे 154, यहां पे 22। अब मुझे यहां पे 22 के साथ कोई एक ऐसा नंबर रखना है जिससे उसी नंबर से इस पूरे को इंटू करूं तो इसके बराबर या इससे छोटा आ जाए। अब मैं ऑब्वियसली जानता हूं कि मैं यहां पे मिनिमम 1 भी रखूंगा तो आंसर आएगा मेरा 221, जो कि इससे बड़ा होगा। तो इसका मतलब मैं यहां पे 1 भी नहीं पुट कर सकता हूं, मैं पुट करूंगा यहां पे 0। तो मैंने यहां पे 0 पुट कर दी, यहां पे भी 0 पुट कर दी, और यहां पे ऑब्वियसली जब 0 से ये पूरा इंटू होगा तो 0। रिमाइंडर बच गया 154। क्योंकि मेरे पास उतारने को अब कोई पेयर नहीं है, तो ये मेरा रह जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। वैसे ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके, बट वो मैं इस पे केस आपको जब भी बताऊंगा जब मैं डेसिमल का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बताऊंगा। अभी आप समझ जाइए कि ये मेरा रिमाइंडर है और 110 मेरा स्क्वायर रूट आया है इसका अप्रोक्सीमेटली। इट्स नॉट कंप्लीट स्क्वायर रूट, अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट आया है आपका 110। अब मैं दूसरे केस की तरफ चलता हूं जो कि है 7574 का। फिर से वही करना है, हमें बैकवर्ड पेयर बनाना है। एक लाइन इधर ड्रॉ करी, एक लाइन इधर ड्रॉ करी, एक लाइन इधर ड्रॉ करी, ठीक है। अब मुझे वो नंबर देखना है जिसका स्क्वायर इसके बराबर या इससे छोटा है। तो 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, तो 81 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64। तो मैं 8 यहां लिखा, 8 यहां लिखा, मैंने 64 यहां लिख दिया। ये मेरा बच गया 11, ठीक है। 11 ये बच गया। अब इस पूरे पेयर को मैं यहां पे उतार लूंगा, और यहां पे कौन सा नंबर आएगा, वही जो भी क्वेश्चन में लास्ट है उसको पुराने डिवाइजर में आप प्लस कर दो तो वो नंबर
यहां पे बनता है, यहां पे आ जाता है 16। अब मुझे 16 के साथ वो नंबर रखना है जिससे उसी नंबर से इस पूरे को इंटू करूं तो इससे छोटा या इसके बराबर आ जाए। तो देखो अब आप ये ऐसे 1 2 3 4 ऐसे रख के चेक करने से अच्छा आप सिर्फ 16 की डिविजिबिलिटी चेक करो। यहां पे नंबर कौन सा है 16, सिर्फ 16 की डिविजिबिलिटी चेक करो 117 से। तो अब चेक कर लेते हैं 16 5 से 80 और 16 इंटू 6 कर लेते हैं 96। अभी एक और चेक कर लेते हैं 112, एक और चेक करते हैं। तो जो मैं कह रहा था आपको यहां पे वो नंबर आएगा जिससे उसी नंबर को इंटू करूं तो इसके बराबर या इससे छोटा है तो मैं 7 टाइम्स रख के देखूंगा। 7 7 जा 49, 4 42, 42 और 4 46, 4 और 1169 आ रहा है। तो यहां पे 7 और यहां पे 7 और ये हो गया 1169। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं 5, रिमाइंडर मेरा 5 बच गया। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास आगे उतारने को कुछ भी नहीं है तो ये मेरा हो गया रिमाइंडर, ये मेरा रिमाइंडर हो गया और ये मेरा अप्रॉक्स स्क्वायर रूट हो गया 7574 का। ठीक है, तो ये वाला केस था नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना। मैंने दो अलग अलग एग्जांपल से आपको समझाया। इस पूरे मेथड में मैं जो आपको सबसे अगर समराइज करूं तो सबसे पहले आपको बैकवर्ड्स पेयर बनाने हैं। बैकवर्ड्स पेयर बनाने के बाद आपको डिविजिबिलिटी चेक करते जाना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको ये तरीका समझाया है कि आप पूरे नंबर से चेक करने से अच्छा है आप सिर्फ ये देखो कि 16 का अगर मैं टेबल पढ़ूंगा तो उसमें कौन से नंबर डिविजिबिलिटी आ सकती है। ऑब्वियसली देखिए, अगर मैं यहाँ पे खाली 1 लेता तो ऑब्वियस 16 का 1 से टेबल चेक करने का, डिविजिबिलिटी चेक करने का कोई लॉजिक नहीं है। 11 लेता तो भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा था। हाँ, 117 को मैं डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूं, तो इसलिए मैंने 117 की डिविजिबिलिटी चेक करके ये पूरा नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट पड़ेगा हमेशा। तो और आपसे आशा करता हूं कि आप घर पे इस मेथड की प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट्स होते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पुरानी वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। और आपको कोई ऐसा मेथड है जो आपको पहले समझना है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। होपफुली आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर लगती हैं तो आशा करता हूं आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अब अगले जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेसिमल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना। तब तक के लिए जय हिंद।